नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। ये हमारा एक पहला टॉपिक है मैथ का, जिससे हमें मैथ के आधार के बारे में पता चलता है, बेस के बारे में पता चलता है कि संख्याएं क्या होंगी। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे तो आगे वाले चैप्टरों में या आगे वाले जो भी पार्ट आप करते हो, चाहे आप सीआई करते हो, एसआई करते हो, जिसे आप चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज या फिर क्रिया विक्रिया जो भी आप करोगे, वो इन संख्याओं से रिलेटेड ही सारी बातें आगे आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो चलिए कोशिश करते हैं कि आज आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए और आपको अच्छे से समझ भी आए। स्टार्ट करते हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो संख्याएं आपकी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन मेनली हम 10 प्रकार की संख्याएं पढ़ेंगे, जिसका काम हमारे पास आता है। सबसे पहले बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं की, जिसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि प्राकृतिक संख्याओं को किस नंबर से दिखाया जाता है या किस सिंबल से दिखाया जाता है, तो वो होता है n। प्राकृतिक n बड़े n से दिखाई जाती है जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, और वो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते हमारी 9 तक की होती है। तो 1 से 9 तक की हैं, लेकिन ये यहाँ खत्म नहीं होती। ये सिर्फ मैं आपको बेस बता रहा हूँ इनका, ये इन्फिनिटिव है। आप कितना भी पढ़ सकते हो प्राकृतिक संख्याओं को, जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटिव तक हो। तो चलिए थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तो दूसरा टाइप क्या है सर, जब इसमें ही सारी संख्याएं आ गई तो आगे क्यों है? आगे वाला जो दूसरा पार्ट हमारा वो है पूर्ण संख्याएं। नाम से ही पता चला पूर्ण यानी कि पूरी संख्याएं, और पूरी संख्याएं किससे मानते हैं? जीरो इंक्लूड होने से मानते हैं, यानी कि जीरो को इनके साथ मिलाने से मानते हैं। इन्हें किससे दिखाया जाता है? W से दिखाई देते हैं। इन्हें फुल नंबर भी कहते हैं या होल नंबर भी कहते हैं, जो भी बच्चे इसको प्रोनाउंसिएशन करना चाहे। तो ये 0 से और इन्फिनिटी तक होती हैं। अब इनमें जो अंतर होता है वो 0 का है, और इसी बेस पे दो क्वेश्चन आपके 2% आपके मैथ में तैयार हो जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, होती हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 से इन्फिनिटी थी और ये तो 0 से इन्फिनिटी तक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं और एक में 2। ठीक है, 2 लाइनें आप बनाइए, एक में 3 विद्यार्थी हैं और एक में 2। अगर कोई यही कह दे कि कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, तो वो बात उसमें आ सकती है। चाहे आप ये पढ़ लीजिए कि एक लाइन में 3 बच्चे हैं, एक में 2 बच्चे हैं, तो हम यही कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, सॉरी, जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं कहला सकती, क्योंकि 0 जो होती है वो पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। आज आपको 0 के बारे में भी बताऊंगा कि भारत में आर्यभट्ट ने 0 की खोज की थी। उसके बाद पूर्णांक संख्याएं, यानी कि जो पूरी पूरी हो, दशमलव और भिन्न के रूप में यह संख्याएं आपको नहीं मिलेंगी। ये माइनस और प्लस दोनों में आपको मिलती हैं। ठीक है, जैसे -3 -2 -1 आप घटते क्रम में चले, 0 भी इसमें आएगी। कुछ बच्चे ये मानते हैं कि 0 नहीं आएगी, क्योंकि 0 ना तो माइनस है ना प्लस है। लेकिन प्यारे बच्चों, 0 इसमें आती है, क्योंकि इसमें अंतर क्या होता है? 1 का अंतर होता है, 1 ऐड होता चलता है, 1 इसमें जुड़ता चलता। आप देखोगे -3 में जमा का 1 जोड़ दिया तो -2, -2 में 1 जोड़ दिया तो फिर क्या हो गया? -1, और -1 में 1 जोड़ दिया तो 0, 0 में 1 जोड़ दिया तो 1। इस प्रकार से ये ऐसी बातें हैं जो आपको शायद ही कोई टीचर बताता हो कि ये ऐसे क्यों है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि जो आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो इंटीजर के नाम से पढ़ी जाती है, इंटीजर। ठीक है, ये लैंग्वेज में आपको मिलते हैं, लेकिन आप यहाँ इसको इंटीजर यानी कि आई से डिनोट कर सकते हैं। सम संख्याएं, सम, ये बच्चे को पता है। सम का मतलब होता है जो 2 या 2 के गुणनखंड हो, जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे वो सारे। तो आजकल तो क्रेज चला हुआ है भाई, इवन आउट से दुकानें भी खुल रही हैं कलायत में, तो बाकी का पता नहीं। तो देखिए ये इवन ई से दिखाया जाता है। ऐसी संख्याएं जो 2 4 से, यानी कि वो संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग होती हैं, वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, विषम संख्याएं वो संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती।
ये 1 3 5 7 9 ऐसे देखी जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें आपने देखा कि सम हो या विषम संख्या हो, दोनों में 2 का डिफरेंस होता है। और इसी आधार पे मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊंगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक की कितनी सम संख्याएं हैं या विषम संख्याएं हैं, तो वो दोनों इक्वल होंगी, यानी कि बराबर बराबर संख्या में होंगी। जैसे कि 2 से हम 100 को भाग करेंगे तो 50 संख्याएं विषम होती हैं और 50 संख्याएं सम होती हैं। जो 2 से स्टार्ट होंगी 100 पे खत्म होगी, और वो 1 से स्टार्ट होगी और 99 यानी कि 99 पे खत्म हो जाएगी। तो ये तो देखा बच्चों आपने पहली 5 संख्याएं। अब मैं आपको थोड़ा सा और एडवांस की तरफ लेके जाता हूं, जिसमें आप पढ़ोगे भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्याएं। इनकी नॉलेज तो आपको होना जरूरी है। उससे आगे अगर आप पढ़ते हो तो बहुत बढ़िया, उसमें आपको और बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम वो 5 संख्याएं भी पढ़ते हैं क्या होती है। बच्चों लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। मैं आपको कोशिश करूंगा हमारी मातृभाषा या फिर ये कह लीजिए कि हमारी जो राज्य भाषा है हरियाणवी, उसमें, क्योंकि मातृभाषा तो हमारी हिंदी है, हिंदी तो हम पढ़ेंगे, साथ में हम कोशिश करेंगे कि आपको हमारी लोकल भाषा हरियाणवी में भी पढ़ाया जाए, जिससे आपको और भी अच्छा और इंटरेस्टिंग लगे, रुचि आपकी बढ़े और आप अच्छे से इसको पढ़ सको। तो हम बात कर रहे थे भाज्य संख्या की। और अभाज्य की, क्योंकि अगर आप इनको कंपैरिजन में पढ़ते हो तो ज्यादा बढ़िया है। अगर आप इनको तुलना करके पढ़ोगे, कंपटीशन करके पढ़ोगे इनको आपस में, तो आपको जल्दी समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं पहले भाज्य या अभाज्य की। वो संख्याएं जो स्वयं यानी कि खुद से, जैसे कि 5 है 5 से, 1 है 1 से, तो ये हो गया स्वयं से भाग होना। 2 है 2 से, खुद से भाग होगा। हर संख्या अपने आप से भाग होती है, यानी कि जो संख्याएं एक और उसके साथ साथ अपने आप से भाग हो रही है और उसके अलावा किसी और से भाग नहीं होती या नहीं हो रही है, तो वो संख्याएं आपकी अभाज्य कहलाती हैं। जैसे कि 3 पढ़ सकते हो, 5 पढ़ सकते हो, 7 पढ़ सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं इनके। तो ये एग्जाम्पल है, ये संख्याएं 1 और स्वयं सिर्फ इन 2 से भाग होती है, बाकी किसी और संख्या से भाग नहीं होती। तो इन संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। वो संख्याएं जो एक और स्वयं के साथ साथ किसी और से भाग होती हैं, वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, वो संख्याएं जो एक और स्वयं के साथ साथ किसी और से भाग होती हैं, वो हमारी संख्या कहलाती हैं भाज्य संख्या। जैसे कि कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए। अगर आप कहोगे सर 2 है, बिल्कुल 2 को मैं इसमें नहीं ले सकता, 2 को मैं लेता हूं अभाज्य में। क्यों? क्योंकि 2 स्वयं और 1 से भाग होती है। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 4, 6, 9, 15 ऐसी कुछ संख्याएं, ताकि आपको ये पता चले कि विषम संख्याएं भी हो सकती हैं भाज्य। ये नहीं है कि सभी विषम संख्याएं ही अभाज्य होती हैं। हाँ, मोस्टली 2 को छोड़कर बाकी सभी आपकी जितनी संख्याएं अभाज्य हैं, वो सारी की सारी आपको विषम संख्याएं ही मिलेंगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हमें मिला जो पूछा भी गया काफी सारे पिछले क्वेश्चनों में, या घुमा फिरा के अभी पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी सम अभाज्य संख्या है जो समअभाज्य संख्या है। आप बात को समझिए, ऐसी कौन सी सम अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सब एक ही बोला, समअभाज्य संख्या है, मतलब सम भी है और अभाज्य भी। तो 2 एकमात्र ऐसा है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना, कई बार आपको ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन सी संख्या
अभाज्य है। क्वेश्चन आपको देगा दो, ऑप्शन 2 में दे देगा आपको 4, ऑप्शन 3 में दे देगा आपको 9 और ऑप्शन 4 में दे देगा आपको 15। तो ऐसे आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो हम देखते ही सम अभाज्य है, तो अभाज्य भी है और सम भी है। देखिए, क्योंकि 9 भी 1 और सम के साथ साथ 3 से भी भाग होता है, 4 2 से भाग होता है और 15 3 और 5 दोनों से भाग होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हम आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारी 3 प्रकार की संख्याएं और रहती हैं जो आपको और जरूरी है। फिर आपको बताऊंगा कि जो थ्योरी के रूप में क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट के रूप में, वो इस टॉपिक से कैसे आते हैं। और बहुत ही कम बच्चों ने इन क्वेश्चनों को स्टडी किया होगा, पढ़ के देखा होगा। जी, बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की। परिमेय और अपरिमेय। दोनों के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। कंपैरिजन में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लंबे समय तक इस चीज को याद रख सकें। बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। वो संख्याएं जो P और Q के रूप में, P और Q के रूप में ऐसे बोला जाता है, P और Q, यानी कि भिन्न के रूप में दिखाई जाती है, ठीक है। लेकिन वो 0 से भाग नहीं हो सकती। 0 इसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि बटे 0 होने से क्या हो जाता है और क्या उसका रिजल्ट प्राप्त करते हो आप। तो ये किसमें होना चाहिए, P और Q के रूप में। और आपको क्वेश्चन मिलेगा कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q कभी भी क्या नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। इसमें आप छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो, 1/4, 5/9, ये सभी आपकी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। देखो बच्चों, कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर 22/7 क्या है। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पूछने की बात है, वो ये है, ठीक है, कि 22/7 क्या है। तो 22/7 मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्या होती है। क्या ये भिन्न के रूप में नहीं है? बिल्कुल है। दूसरी बात, अपरिमेय संख्या क्या होती है सर फिर? तो अपरिमेय वो होती है जो एक प्रकार से मान लीजिए रियल नहीं है, यानी कि वर्गमूल में ऐसी हो जो पूरा वर्गमूल हो। जैसे कि आप लिख लीजिए 2/3 लिख दिया आपने। कुछ बच्चों को तो पता होगा कि इसको हम 12 लिखते हैं, वर्गमूल 12 लिख सकते हैं। इसी चीज को हम वर्गमूल 12 लिख सकते हैं। तो ये चीजें मैं आपको थोड़ा बाद में समझाऊंगा कैसे लिख सकते हैं कैसे नहीं। तो अपरिमेय संख्याएं इस प्रकार से लिखी जाती हैं कि आप उसको देख सको। दूसरा, जैसे 1/√2 या 1/2 लिख दिया। अब 2 का खुद का कोई मान नहीं होता, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3। लेकिन ये संख्याएं पढ़ी ध्यान से हैं आपको, क्योंकि वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 देख के आपको लगता है कि वर्गमूल 4 भी जो है वो भी शायद अपरिमेय संख्या हो। ऐसा नहीं है। जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं वो चाहे वर्गमूल में हो तो भी आपको यही बताना है कि वो क्या है, आपकी परिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि 4 का मान क्या प्राप्त होगा हमें, 2, और 2 क्या होता है हमारा, एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये आपने 9 प्रकार की संख्याएं पढ़ी। 10वीं प्रकार की संख्या जो होती है वो होती है वास्तविक संख्या। ये भी मैं आपको बताऊंगा सर। तो चलिए बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। इसमें तो बस इतना तो जरूर याद रखिए वास्तविक में कि ये सभी को ले सकता है। जैसे आपने साइंस में टॉपिक पढ़ा होगा कि ए भी सर्वग्राही है, यानी कि सभी से ले सकता है, ठीक है, उसके अंदर सभी समा सकते हैं। उसी प्रकार वास्तविक संख्या के अंदर
वास्तविक संख्या के अंदर क्या होता है, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो भी सभी को अपने अंदर इंक्लूड कर सकती हैं। एक क्वेश्चन पीछे आया था जो मैं आपको पहले बताता हूं, फिर उस आपसे पूछता हूं कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। वो संख्याएं चाहे प्रीमिय हो चाहे अप्रीमिय हो, सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्या होती है। आप ये भी जोड़ सकते हो कि क्वेश्चन आ गया क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं विषम वास्तविक संख्या होती हैं, तो हम उसको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। ऐसा सवाल मैं आज आपको करवाऊंगा, जो आपका गलतफहमी है, भ्रम है, वो आपका दूर हो जाएगा। अब किसने आपसे पूछ लिया क्या सर, मान लीजिए आपको ये चीज दे दे, ये अवास्तविक होती है बच्चों, माइनस में अगर वर्गमूल में और माइनस में आपको संख्या दिख जाए तो वो आपकी क्या होती हैं, अवास्तविक होती हैं। बस ये संख्याएं आपकी काल्पनिक होती हैं, अवास्तविक होती हैं। बाकी इनको छोड़कर सारी संख्याएं आपकी वास्तविक है, चाहे वो प्राकृतिक हो, पूर्णांक हो, पूर्ण हो, सम हो, विषम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, प्रीमिय हो और अप्रीमिय हो। क्योंकि आपने देखा कि प्राकृतिक संख्याओं से पूर्ण संख्याएं बनी, पूर्ण और प्राकृतिक दोनों से पूर्णांक बनते हैं। पूर्णांक का यूज करके हम या इन तीनों का यूज करके प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, सम और विषम बनती हैं, और उनसे ही प्रयोग करके आगे हम भाज्य और अभाज्य में वो सारी संख्याएं आ जाती हैं, और अभाज्य और भाज्य मिलकर प्रीमेय संख्याएं देते हैं, और प्रीमेय और अप्रीमेय मिलकर हमारी वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। तो ये थी मेरे प्यारे बच्चों आपकी सीरीज, जो सिर्फ एक बेसिक टॉपिक करवाया गया है। इसमें तो बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाने की बाकी हैं, जैसे कि शून्य। शून्य मैं आपको बता चुका हूं कि शून्य क्या होती है। शून्य भारत के अंदर आर्यभट्ट के द्वारा लाई गई थी। फिर बात करते हैं कि शून्य से किसी संख्या को भाग देने पर सबको पता है कि क्या प्राप्त होता है। अगर आप शून्य से भाग दोगे तो आपका कोई हल नहीं प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। और अगर शून्य को किसी से भाग देते हो तो आपके पास अनंत रिजल्ट आते हैं, अनंत परिणाम प्राप्त होते हैं। जब भी आपको ये पूछा जाए कि मान लीजिए 0 है, उसको 4 से भाग दे दिया तो इसके अनंत परिणाम होंगे, ठीक है। तो आपको ये दो बेसिक बातें भी आपको पढ़नी है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, मैं क्वेश्चनों की लिस्ट लेके आया मेरे साथ, कि शून्य में किसी संख्या को जोड़ने पर, घटाने पर परिणाम बदलते हैं, जोड़ने पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर शून्य में से कोई संख्या माइनस करोगे तो वो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो उसके परिणाम में फर्क पड़ता है, ठीक है। क्या होता है, बस अगर -4 लिखोगे तो -4 हो जाएंगे, 5 लिखोगे माइनस के तो 5 हो जाएंगे, 3 लिखोगे तो 3 हो जाएगा माइनस का, ठीक। आगे मैं आपको एक और चीज बताता हूं। एक क्वेश्चन आया था, मैंने अपने बच्चों से एक टेस्ट लिया था और एक सर ने भी लिया था, शायद गोस्वामी सर ने, कि लिखा था मैंने जी, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 2 अंकों वाली संख्या में कितने अंक हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि मैंने बताया 1 से 9 तक इकाई अंक होता है, और 10 से 99 तक नहीं, बीच में लिखिए यहाँ पे, बीच, ये अच्छा रहेगा क्वेश्चन आपका। 1 से 100 के बीच कितनी 2 अंकों वाली संख्याओं में कितने अंक होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, जितने भी आपके कुल अंक लास्ट तक गए हैं, जितने तक पूछा है, उसमें से
जो आपके इकाई के अंकों की संख्या वो माइनस कर दीजिए, आपको एक आंसर प्राप्त होगा जिसको हम बोलते हैं 90। ठीक है, तो आज की मेरी पहली क्लास थी बच्चों, मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। ठीक है, आपको ये देखना है कि इसमें से आपने क्या पढ़ा हुआ है और क्या आपको पढ़ाया गया है। ऐसी और भी अच्छी जानकारी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हम सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। लॉकडाउन है, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। आपके एग्जाम जरूर होंगे और जल्द होंगे जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा। धन्यवाद।